नमस्कार दोस्तों, स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो अभी चर्चा में है, G7 शिखर वार्ता, G7 सम्मेलन समिट जो हुआ है अभी हाल ही में, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप बाकी के वीडियोज़ भी इस चैनल पर ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करेंगे G7 समिट, G7 शिखर वार्ता। तो पहले हम बात करते हैं, देखते हैं कि G7 क्या है, G7 शिखर समिट क्या है। तो G7 जो है ये 7 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का यह समूह है G7, जिसका शिखर वार्ता हर साल होता है, मध्य साल में, या तो मई में या जून में। तो शिखर वार्ता जो देश हैं इसमें, G7 ग्रुप ऑफ 7 में जो देश हैं उसमें कौन कौन से देश हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएसए, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और कनाडा है। तो ये 7 देश हैं इसमें G7 में, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। यह समूह सभी 7 देशों के प्रमुख हर साल के मध्य में वैश्विक आर्थिक नीति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण, ऊर्जा, इन सभी मुद्दों पर वार्ता और मुलाकात करते हैं और फ्यूचर गोल क्या है आने वाले समय में और उसको कैसे उसका निर्वाह किया जाए, क्या क्या प्लानिंग है ग्लोबल लेवल पे, उस पर बात करते हैं और डील होता है। इसके अलावा कुछ वर्षों से इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी आता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, यूरोपियन संघ के बारे में। इसके अलावा कुछ वर्षों से विभिन्न क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवाधिकार, आतंकवाद और विकास के मुद्दों पर भी चर्चाएं होती आई है G7 शिखर वार्ता में। कुल मिलाकर जी समूह जो देश के दुनिया भर के 40% जीडीपी का हिस्सा है, तो दुनिया भर का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 40% हिस्सा जो है ये जी समूह इन 7 देशों में है और इसके साथ साथ दुनिया की 10% आबादी भी इन 7 देशों के समूह में संगठित है। पहले ये जो था G7, ये पहले G8 के नाम से जाना जाता था जब रूस इसका हिस्सा था 1997 में। देखिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी से क्वेश्चन निकलता है, तो क्वेश्चन आंसर सिर्फ कराने से कुछ नहीं होता, आप टॉपिक पे ध्यान दीजिए। तो रूस कब बना था इसका हिस्सा? 1997 में इस समूह के साथ जुड़ा, लेकिन 2014 में रूस को बाकी देशों के द्वारा इस समूह से हटा दिया गया था। तो ये स्टैटिक का हिस्सा हो गया। अभी तक जो भी चल रहा है वो स्टैटिक जीके का हिस्सा हो गया। तो यूक्रेन के क्रीमिया पे कब्जा जमाने के कारण रूस को G7 से बाहर कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था 2014 में। और ज्वाइन कब किया था रूस? 1997 में। तो पहले ये G8 था। अब बात करते हैं G7 से संबंधित करंट अफेयर। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, एस जयशंकर भी हैं और जितेंद्र सिंह भी हैं केंद्रीय मंत्री। तो ये लोग गए थे। तो भारत, देखिए, हर साल G7 में इन्वाइट किया जाता है गेस्ट कंट्रीज़ को। तो गेस्ट कंट्रीज़ में भारत भी है, इस बार चौथी बार गया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत चौथी बार G7 में गया है एज ए गेस्ट कंट्री, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं G7 सम्मेलन के देशों के प्रमुख कौन कौन से हैं। कनाडा की तरफ से कौन है? जस्टिन ट्रूडो जो कि प्रधानमंत्री है। फ्रांस की तरफ से कौन है? इमैनुअल मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। जर्मनी की तरफ से कौन गए? ओलाफ स्कोल्स जो कि वहाँ के चांसलर है, पहले थे एंजेला मर्केल, उनके बाद ये बने ओलाफ स्कोल्स। इटली की तरफ से कौन गई? जियोर्जियो मेलोनी जो कि प्रधानमंत्री है वहाँ की। ब्रिटेन की तरफ से ऋषि सुनक जो कि प्रधानमंत्री है। अमेरिका की तरफ से जो बाइडेन जो कि राष्ट्रपति हैं। और जापान की तरफ से, जहां वो होस्ट कर रहे हैं, फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री है जापान के, और यही प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, यही होस्ट किए हैं क्योंकि जापान में ही हुआ। अब हम बात करेंगे G7 का जो करंट अफेयर्स है। G7 2023 का कौन सा संस्करण है? 49वां संस्करण है, 49 संस्करण है। हिरोशिमा, मेरा मतलब जापान के हिरोशिमा में हुआ, जहाँ पे बॉम्ब गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा पे 6 अगस्त को गिराया गया था। देखिए, स्टैटिक जीके का सवाल बनता है। नागासाकी पे 9 अगस्त को गिराया गया था। आपको बताना है फैट मैन और लिटिल बॉय 2 बॉम्ब थे। कौन कौन से दिन कौन कौन से गिराए गए थे बॉम्ब? एक का नाम था फैट मैन और एक का नाम था लिटिल बॉय। तो हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराए गए थे। तो हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा शहर में हुआ 19 से 21 मई के बीच G7 शिखर वार्ता। अध्यक्षता किसने की? फूमियो किशिदा। जापान ने प्रेसिडेंसी की। हर साल अलग अलग देश बदल जाते हैं, ठीक है। तो बाकी जो गेस्ट देश थे ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए, यूरोपियन संघ हमेशा रहता है, यूरोपियन यूनियन, तो इसको आप नहीं भी काउंट कर सकते हैं। तो इस बार कुल 9 देश को गेस्ट कंट्री बुलाया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया था, ब्राज़ील था, कोमोरोस था, क्रुक द्वीप था,
भारत था, इंडोनेशिया, यूक्रेन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम। यूक्रेन को खास करके ज़्यादा ध्यान दिया गया था क्योंकि यूक्रेन पे जो आक्रमण किया रशिया ने पिछले साल, उसको लेके। तो ये 9 देश थे। इसके अलावा यूरोपियन संघ हर साल रहता है G7 में। यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। पहली बैठक कब हुई थी? पेरिस में, फ्रांस में हुई थी। और G7 अगला कब होगा? 2024 में। ठीक है, इटली में होगा। तो इसमें क्या क्या बताया गया आपको? करंट अफेयर्स का भी हिस्सा बताया गया G7 का, और स्टैटिक जीके का भी हिस्सा बताया गया G7 का, क्या क्या है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।